मोबाइल फ़ोन रेडिएशन एक ऐसा हथियार जो पिछले कई सालों से हमारे खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको कहीं भी यह नहीं दिखाया जाएगा कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन आम इंसानों के लिए ख़तरनाक है। कई बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने मोबाइल फ़ोन रेडिएशन के बारे में बताया है, उन्होंने इस बात को कितनी आसानी से साबित कर दिया कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन में इतनी एनर्जी ही नहीं होती है जिससे आम इंसानों को नुकसान पहुंच सके। और अब तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आई है जो यह साबित करती हो कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन हार्मफुल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अब तक कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आ सकी है और असल में मोबाइल फ़ोन रेडिएशन कितना खतरनाक है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है 1995 की। प्रोफेसर हेनरी लाई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साइंटिस्ट थे, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने रैट्स पर उतनी ही अमाउंट में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का टेस्ट किया जितनी अमाउंट में हमारी सरकार रेडिएशन को सेफ बताती है। इसका रिजल्ट ये निकला कि जिन चूहों पर टेस्ट किया गया था उनके ब्रेन के सेल्स के डीएनए में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंसानों व चूहों का बायोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी सिमिलर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर रेडिएशन चूहों के लिए हार्मफुल है तो हमारे लिए भी यह हार्मफुल ज़रूर होगा, क्योंकि उतनी ही अमाउंट का रेडिएशन नॉर्मल सेल फ़ोन टावर से भी निकलता है। जैसे ही प्रोफेसर हेनरी लाई की रिसर्च के बारे में मोटोरोला कंपनी को पता चला, उसने माइक्रोवेव न्यूज़ नाम के एक पब्लिकेशन के द्वारा प्रोफेसर हेनरी की रिसर्च को गलत साबित करने की कोशिश की और यही ये साजिश ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद एक रिसर्च प्रोग्राम जिसका नाम वायरलेस टेक्नोलॉजी रिसर्च था, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा। इस लेटर में प्रोफेसर हेनरी और उनके रिसर्च पार्टनर नरेंद्र प्रताप सिंह को जॉब से निकालने की बात कही गई और यह भी धमकी दी गई कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके 25 मिलियन की रिसर्च फंडिंग बंद कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी वाशिंगटन के प्रेसिडेंट ने प्रोफेसर हेनरी लाई को जॉब से निकालने से मना कर दिया। तो इस तरह से आपको ये समझ में आने लगा होगा कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के द्वारा मोबाइल फ़ोन रेडिएशन को पब्लिक के लिए हार्मफुल प्रूव करने की कोशिश करता है तो ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ अपने खुद के फंड किए हुए लोगों को उनके सामने खड़ा कर देती हैं। और ये कंपनीज़ के लोग खुद के लैब में किए गए गलत रिसर्च के द्वारा साइंटिस्ट को गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि साइंटिस्ट की पूरी रिसर्च और मेहनत टीवी व न्यूज़ पर केवल एक डिबेट बनकर रह जाए और आम जनता तक सच्चाई और क्लियर कट मैसेज ना पहुंच पाए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ और कॉरपोरेट्स मीडिया वालों को फंड करके गलत गलत खबरें फैलाते हैं जिससे आम जनता का नुकसान हो और कंपनीज़ का फ़ायदा। और आपको ये ज़रूर पता होगा कि मीडिया को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है वह पूरे देश के दिमाग को कंट्रोल करता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये मोबाइल फ़ोन रेडिएशन की सच्चाई आम जनता के सामने आ जाए तो इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को कितना बड़ा नुकसान होगा। 2019 के मार्केट रिसर्च की माने तो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की वैल्यू $2.4 ट्रिलियन हो गई है और अब 2021 में यह मार्केट $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई होगी। ये पूरा गेम पैसों का ही है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां कभी भी इस सच को सामने नहीं आने देंगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला तो इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।